दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि भाई कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है और स्टूडेंट के कौन से क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 2 मार्क के थियरी क्वेश्चंस आपके पक्के हैं। दूसरी बात, बहुत सारे वीडियो हमारी एप्लीकेशन पे है तो आप प्लीज इसे डाउनलोड कीजिएगा और बिना देर किए चलो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन खड़े कर सकते हैं जो अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे केस किया है तो हो सकता है कि मुझे पैसा देना पड़े या नहीं देना पड़े, अभी तो कोई लायबिलिटी नहीं है, वर्ड सुनो, सर्टेन लायबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है, इसीलिए हम लोग बुक्स में नहीं लिखते। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ आर कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखो दोस्तों, ये रिकॉर्ड नहीं होते बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, जब तक सर्टेन ना हो ये रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज अ फुट नोट इसको लिख देते हैं कि भाई ऐसी लायबिलिटी है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है व्हाट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। तो देखो मैं 3 एग्जांपल दे सकता हूं। एक तो कोई प्रोडक्ट जो आपने मुझे बेचा है जो गारंटी में है, तो अगर है कि भाई 1 साल तक आपने सैमसंग का फोन यूज किया, गारंटी है कि भाई अगर कुछ होगा तो रिप्लेस करके दे जाएंगे, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। जैसा आगे मैंने बोल दिया, आपने मुझ पे केस किया है तो हो सकता है कि मुझे पैसे देने पड़े या नहीं देने पड़े, तो वो एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। और तीसरा अगर देखने जाए तो कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो हो सकता है कि मेरे खिलाफ ये आए और मुझे उसमें पैसा देना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंसी एंड प्रोविजन। मैंने पूरा इस पे वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन में या तो एंड में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी बोल देता हूं, जो खर्चा मुझे पता है कि मुझे देना ही है उसे प्रोविजन बोलते हैं, और फ्यूचर में हो सकता है अभी नहीं पता है तो कंटीजेंसी होता है या कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। प्रोविजन आप कैलकुलेट कर सकते हो मोटा मोटी, मतलब 10,000 15,000, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, 10 से कम भी नहीं होगा, तो 10-20 के बीच में प्रोविजन। जबकि कंटीजेंट लायबिलिटी अनसर्टेन है, इसलिए प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी या कंटीजेंसी को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और क्या कंटीजेंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है, ये क्वेश्चन भी लोग बहुत बार पूछते हैं। तो भैया देखो ऐसा है कि कंटीजेंट लायबिलिटी ना तो करंट लायबिलिटी है ना तो नॉन करंट लायबिलिटी है, वो ऐसे लायबिलिटी भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ हो तो लायबिलिटी होता है। देयरफॉर इट इज नाइदर करंट neither non-current and it is not recorded in the books shown as footnote। आगे फिर से बोला तो रिपीट कर रहा हूं। और एक क्वेश्चन है हाउ इज कंटीजेंट लायबिलिटी डिफरेंट देन एक्चुअल लायबिलिटी। भैया अगर आपने मेरे वहां जॉब की है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, ये एक्चुअल लायबिलिटी है। इनकम मैंने कमाई है तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, एक्चुअल लायबिलिटी है। आपकी दुकान में मैं मेरा कोचिंग क्लासेस चला रहा हूं तो रेंट देना पड़ेगा, ये लायबिलिटी है। लेकिन आगे जो हमने क्वेश्चंस किए सारे क्वेश्चंस जो है वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, इसलिए। और एक क्वेश्चन है कि हाउ डज कंपनी एसेस द अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। देखो मोटा मोटी ऐसा कोई बोल सकता नहीं है कि कौन सा अमाउंट होगा, लेकिन कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, हमारे वहां जो कैलकुलेट करने वाले बहुत ब्रेन बैठे हुए उनके हिसाब से, ऑन एन एवरेज कितना बैठता है उसके हिसाब से कंटीजेंट लायबिलिटी। और एक क्वेश्चन है क्या कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है कंपनी को। जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। से फॉर एग्जाम्पल आपने रिकॉर्ड कर दिया कि मेरे पे किसी ने केस किया हुआ है और 500,000 रुपए का वो मेरे पे दावा ठोक रहा है, तो नहीं, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन 500 करोड़ का है तो दैट माइट इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द कंपनी, इसीलिए
वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए अगर बड़ी अमाउंट है तो फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी इम्पैक्टेड। तो दोस्तों ये था एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसे ही वीडियो हम लोग लेके आया करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू करूंगा। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।